सभी भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि आजकल चर्चा चली है रोगों के ऊपर, जब से कोरोना आया है सभी लोग एकदम सचेत हो गए हैं। जो सुषुप्त थे वो भी सचेत हो गए हैं, जो सोए हुए थे वो जाग गए हैं। तो इसी बीच मैं भी कुछ अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर करना चाहूँगा। अभी एक हवा बना हुआ है कि ये बीमारी आ गई है, लोग बचेंगे नहीं बचेंगे। ऐसी बीमारियां हमेशा से रही हैं। हमारे पर्यावरण में हमेशा बीमारियां रहती हैं। बीमारियां हमें कब पकड़ती हैं? जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाए। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मैं 7 से 8 साल तक डायबिटीज़ की दवाई लेता रहा। ये दवाई मैं खाता रहा, मेरी हर 2-2.5 साल के बाद दवाइयाँ चेंज होती रहीं और ब्लड का शुगर फिर वहीं आ जाता था। जहाँ तक परहेज़ की बात है तो मीठा मैंने नहीं खाया, जो कि जैसा कि सभी लोग, सभी डॉक्टर सलाह देते हैं। मैंने एलोपैथी की जो 90% गाइडलाइंस फॉलो की। एलोपैथी बुरी नहीं है लेकिन समय के साथ साथ मुझे लगा कि इस तरीके से तो दवाइयाँ बढ़ती रहेंगी। और फिर अचानक से मेरा बीपी भी हाई होने लगा, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे बीपी की दवाई लिख दी। जब बीपी की मैंने एक खुराक खाई तो मेरे पास एक राजीव दीक्षित का वीडियो आया, जो कि जिसने मेरी अंतरात्मा तक को हिला दिया। उस वीडियो में कुछ इस तरीके की जानकारी थी कि यदि बीपी की गोली आप शुरू कर देते हैं तो वो आपके ब्लड को डाइल्यूट रखती है। तो जब आपका ब्लड डाइल्यूट रहेगा तो जब आपके चोट लगेगी, जो खून को रोकने के लिए जो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है वो वर्क नहीं करेगा। यदि आपको एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका ब्लड नहीं रुकेगा अगर आप इन दवाइयों को लेते रहे हैं। आपका समय अच्छा हुआ तो कोई डॉक्टर के पास जल्दी ले जाएगा तो ट्रीटमेंट मिल गया तो अच्छा है। अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो ब्लड बहता रहेगा और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि क्या हो सकता है। फिर ये सब चलते चलते मेरे को जब अंतरात्मा ने झकझोड़ा तो फिर मैंने खोजना प्रारंभ किया कि इन बीमारियों से और ऐसी अवस्था से कैसे बचा जाए, इन गोलियों से कैसे छूटा जाए। तो जब मैं इन गोलियों से छूटने के बारे में सोच रहा था, तभी मैं संपर्क में आया एक व्यक्ति की। मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो जब मैं संपर्क में उनके आया 2019 सितंबर के आसपास। तो वो एक नेचुरोपैथ हैं नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित डॉक्टर हैं वैसे तो वैद्य कहना चाहिए, लेकिन सब आजकल डॉक्टर नाम जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के वैद्य हैं। उन्होंने एक शिविर का आयोजन किया, जिस शिविर में मैं गया, और वो शिविर में 7 से 8 दिन रहने के बाद मेरी दवाइयाँ बिल्कुल छूट गई। 2019 सितंबर से लेकर के आज की डेट तक मैंने कोई दवाइयाँ नहीं खाई हैं। ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे संभव है, और ये क्या केवल मेरे साथ हुआ? नहीं, ये वहाँ पर आए जो और भी व्यक्ति थे, उस शिविर में आए और भी व्यक्ति थे, उन सबके साथ भी हुआ। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा और कुछ लोगों के साथ मेरा संपर्क था, तो उन लोगों के मैंने वीडियो भी बनाए हैं, जो कि मेरे वीडियो के बाद आप लोग देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। आपको भले ही नेचुरोपैथी का ज्ञान हो ना हो, लेकिन आप कुछ चीज़ें ये जान लीजिए कि आप जितनी जल्दी प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ जाएंगे उतना ही
आपके लिए और समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए, डायबिटीज़ क्यों होती है, ये सब बातों के जो जवाब हैं मुझे उसी शिविर में मिले। शिविर में बहुत सारी गतिविधियां हुई, बहुत सारी हमको एक्टिविटीज़ बताई गई जो कि मैंने घर पर आकर के 80% एक्टिविटीज़ मैंने की, और खाने के प्रति मैंने परहेज पूरा 100% किया। और खाने में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपका पेट ना भरे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना डायबिटीज़ वाले को, वो ये होती है कि सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सही गाइडेंस ना मिलने पर कभी लोग बोलते हैं कि केला खा लेना चाहिए, कभी लोग बोलते हैं केला नहीं खाना चाहिए। तो ये सब बातों का जो निदान है मुझे उस शिविर में मिला कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मेरा विटामिन डी, साथ में मैं एक चीज़ और शेयर करूँगा कि मैं प्राइवेट जॉब करने वाला, एक नॉर्मल जॉब करने वाला व्यक्ति हूँ। तो हम जब से जॉब कर रहे हैं तो बाहर जाना कम हो गया है, बैठे बैठे कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं। तो विटामिन डी की जो लेवल था वो 6 या 7 था। तो जब विटामिन डी 6 या 7 रहेगा तो डेफिनेटली आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक रहेगा, रोग हावी होंगे, बहुत जल्दी जो बैक्टीरिया वायरस है वो अफेक्ट करेंगे और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस शिविर में जाने के पश्चात 1 महीने के बाद जब मैंने ये सब जो गतिविधियां बताई गई थी वो मैंने अपने घर पर भी चालू रखी, मुझे इसका बहुत ही लाभ मिला। और मेरा जो विटामिन डी का जो स्तर था वो 60 से भी ऊपर चला गया। अब मेरी चाल में भी एक स्फूर्ति सी आ गई है और काम करने में अच्छा मन लगता है। और तब 2019 से लेकर के मैंने आज की डेट तक कोई भी अंग्रेजी दवाई नहीं ली है। वहाँ पर मुझे इस तरीके की गाइडेंस और ट्यूटोरियल्स मिले हैं। हमारे वैद्य जी ने हमको इस तरीके से गाइड और पक्का कर दिया है कि कैसी भी कंडीशन, अगर रोग हावी भी हो जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रोग हावी हो जाए, तो उसमें आपको बच करके कैसे निकलना है। साथ ही आपकी फैमिली में अगर बच्चों को रोग हो जाए तो उनको कैसे बचाना है बिना दवाई, अंग्रेजी दवाई के गए हुए। एलोपैथी की कोई मना नहीं है, हम एलोपैथी के अगेंस्ट में नहीं हैं। मैं यहाँ पर अपना व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ कि आप जितना एलोपैथी इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत अच्छा काम करती है और लोगों की बहुत जान बचाती है। एलोपैथी को तो बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हम अपनी जड़ों से कब जुड़ेंगे, हमें अपनी जड़ों से कब जुड़ने का मौका मिलेगा, तो ये स्वतः खोज का विषय है। ये आप खुद खोजें। अगर आप खुद खोजेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी मिलेंगी। और इस दुनिया में जितनी भी फ्री राय हैं वो सब बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन जब आपको अपने ऊपर कौन सी राय अपनानी है तो आपको एक सही दिशा की बहुत ही आवश्यकता होगी। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि यदि आपको डायबिटीज़, हाई बीपी या अन्य प्रकार की जो आजकल बीमारियां चली हुई हैं उसमें से कोई भी बीमारी है तो आप प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लें। आप कहीं पर भी जा सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने जहाँ से लाभ लिया है, मैं उनका नंबर इस वीडियो के अंत में शेयर करूँगा और इस वीडियो के डिटेल्स में नीचे वो आपको मिल जाएगा। तो आगे यदि आप चाहें तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? दयाशंकर गौर उर्फ दादा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, लोग मुझे दादा के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपको इस शिविर की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? मुझे मेरे पास नंदकिशोर गोयल जी आए, अच्छा, आने के बाद क्या तो आपने किस बीमारी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया? एक्चुअली पेट की जो है थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। वेट की? पेट पेट की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है मेरा जो है पाचन जो है क्रिया जो है वो डिस्टर्ब रहती है, जी। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि बेहतर ही है।
अच्छा। और उम्मीद ये है कि जो अगर मैंने जो है यहाँ से कुछ जो सीखा है मैंने हाँ, उसे रेगुलर करता रहा तो मुझे जो बहुत तो फायदा आपको स्वास्थ्य लाभ हुआ इधर आकर हाँ के? स्वास्थ्य लाभ हुआ। और मैं वो बताने जा रहा था, जब मैंने वहाँ चला तो मैंने कहा जी एक बात आई है मुझे बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मैं लहसुन प्याज और जो मिर्च नहीं खाता। तो बोले आप चिंता ना करो, उसमें आपको जो खाना जो आपके मन माफी हो। जब यहाँ आया तो पता लगा कि जो है मेरा तो आते जो है मन प्रसन्न हो गया, बाकी बात तो बाद में। और आने के बाद खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग जितने भी लोग आए थे सब जो है यहाँ के जो है सब ऐसा लगा कि घर के लोग आए हुए हों। मैंने घर भी बताया आपने जो जी। है, मेरी वाइफ बहुत खुश थी। मतलब आपको घर जैसा लगा यहाँ पे घर आकर के? जैसा लगा, वातावरण बहुत अच्छा लगा। जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। जी। और मैं इसकी जो है आगे भी ये लोगों को जो है प्रेरणा देते प्रेरणा रहेंगे देता आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? राजनारायण राजनारायण। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फरीदाबाद सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी का रहने वाला हूँ। सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप हाँ, आपको यहाँ इस शिविर की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? मैं स्वानंद जाया करता था और वहाँ से मेरे को इसकी जानकारी मिली। मेहर सिंह जो इसके ओनर है स्वानंद के, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कैंप चलता है जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा होती है। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं वहाँ से फिर शिविर के लिए उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन होता है, कुछ अमाउंट देना पड़ता है छोटा मोटा सा एक। तो वो अमाउंट दे के मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। 3 महीने पहले करीब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अच्छा। तो वो रजिस्ट्रेशन करवाया था मैंने। उसके बाद फिर उससे रजिस्ट्रेशन कराने में एक डेट मिलती है हमारे को, उस डेट के हिसाब से फिर हमारे को यहाँ पे आना होता है और अपने कपड़े वपड़े लेके आओ। अच्छा। बाकी प्राकृतिक चिकित्सा होती है मिट्टी से, जल से। आपने किस बीमारी के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया? मैंने शुगर थोड़ा सा बढ़ गया था मेरा, जी। उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। आपका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। और शुरुआती पहले दिन में मेरे को काफ़ी फर्क पड़ गया था एकदम से। जी। तो बिना किसी दवाई के बिल्कुल नॉर्मल हो गया मेरा शुगर। अच्छा, क्या आपको अन्य लाभ भी हुए? हाँ, और विटामिन डी की जैसे मुझे लग रहा था कि कमी है, तो उसका काफ़ी मुझे फ़ायदा मिला। और बॉडी मेरी जो है हमेशा थकी थकी रहती थी और कुछ खराटे भी आते थे, सांस की प्रॉब्लम थी, वो सब कुछ ठीक हो गया था। ठीक हो गया। तो आप अपने आप को कितना प्रतिशत उस चीज़ में फिट पा रहे हैं? मैं अगर वो चटनी खाई है उसकी नारियल की, इस वजह से खांसी हो रही है, तो माना जाए तो मैं 300 टाइम्स बोलता हूँ कि मेरे को बेनिफिट मिला है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका शुभ नाम? रोहित सिंघल, आप कहाँ के रहने वाले? बुलंदशहर। अच्छा, आपको इस शिविर की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? मुझे शिविर की जानकारी, एक तो मेरे मित्र हैं जो 2 साल पहले शिविर में आए थे, जी। तो उनके माध्यम से प्राप्त हुई। और मेरे फूफा जी भी इस शिविर में रेगुलर 5 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा। श्री नंद किशोर गोयल जी, जी, जी। उनके माध्यम से मुझे इसके विषय में पता चला। अच्छा। और उन्होंने मुझे इसमें आने के लिए जो है जानकारी उपलब्ध कराई और बोला कि भाई एक बार आप शिविर में चलें, आप वहाँ पे चल के एक बार देखें कि कैसा महसूस रहता है, आपको कितना बेनिफिट रहता है। अच्छा, आपने यहाँ पर किस बीमारी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया? बेसिकली मेरे को कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी ये जज करना चाह रहा था कि हम अपने शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या जो है कमियां हैं जिन्हें मतलब यहाँ के मैं जज कर पाया हूँ। जैसे थोड़ा सा मुझे पता चला कि डायबिटीज़ मेरी थोड़ी सी अब की तरफ जा रही है, अभी डायबिटीज़ नहीं है मेरे को जी। और थोड़ा सा मेरे को पेट की प्रॉब्लम हाँ थोड़ी सी रहती है रेगुलर, तो वो भी मेरी यहाँ के बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो गई। अच्छा, हाँ। तो आपको यहाँ पर लाभ हुए? हाँ, यहाँ पर मेरे को जो चीज़ मैं सोच के आया था मुझे उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लाभ मिला। और बहुत सारी जानकारियाँ भी हैं नई नई प्राप्त हुई, जिनसे आगे भविष्य में हम अपने को मतलब स्वस्थ रखने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अपनी। क्या आपको ये आपका जो परिवार है उसकी जो स्वास्थ्य का स्तर है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा कैंप है। इसके माध्यम से हम अपने परिवार में अपने बड़े बूढ़ों का, अपने बच्चों का भी बहुत बेहतर तरीके से केयर कर सकते हैं, जो कि जिससे कि उनका जो भविष्य जो है सुदृढ़ रहे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? चंद्रशेखर गर्ग, एडवोकेट। अच्छा, आपको इस शिविर में किसके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई? मुझे हमारे दिया शंकर गौड़ हैं, जी।
वो मेरे पास आए और उनको मालूम पड़ा नंदकिशोर गोयल से। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा इस मार्च के महीने में मैंने अपना समय निकाल के फिर आया हूँ आपके यहाँ। अच्छा, आपने किस बीमारी के लिए यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन? शुगर के लिए। शुगर के लिए। तो आपको यहाँ पे लाभ प्राप्त हुआ? अभी देखिए हुआ। कुछ तो महसूस हुआ है। बाद आपके सहयोग के लिए थैंक यू। थैंक यू। कैसे लगे आपको सभी वीडियोस? मैंने अपनी जानकारी शेयर कर दी। यदि आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो आप नीचे टाइप कर सकते हैं। वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे से जो भी हो सकेगा या मेरे पास जो जानकारी है या आपके जो डाउट हैं वो मेरी व्यक्तिगत राय से अगर सॉल्व हो सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो जो जिन विषयों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं उसमें सीधा ये लिखना चाहूँगा कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और आप किसी वैद्य या डॉक्टर की सलाह लें। और साथ में ये बात अवश्य याद रखें कि अपने आप को स्वस्थ रखना ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। ये अकेले का युद्ध है जो आपको खुद लड़ना होगा। आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ना है, समझे?